बात बिहार की, और सवाल यह कि बिहार में भ्रष्टाचार के कितने पुल, क्योंकि पुल बनते हैं, पुराने पड़ते हैं, वक्त के साथ वो जर्जर हो जाते हैं और टूट भी जाते हैं। लेकिन करोड़ों का पुल अगर 1 महीने भी नहीं टिके तो सवाल तो उठेंगे ही, बवाल भी मचेगा। बिहार में फिलहाल एकदम यही हो रहा है। पिछले महीने ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस 70 घाट पुल का उद्घाटन किया, वो बुधवार को बाढ़ में भरभरा कर गिर गया। तीस दिन भी नहीं टिका 264 करोड़ का पुल। हुआ होता तो ये 16 जून को ही सीएम ने किया था उद्घाटन। 8 साल में बना, 29 दिन में हुआ धड़ाम। पहली बारिश में बह गया भ्रष्टाचार का पुल। पिचिंग हुआ होता तो ये 70 घाट महासेतु की जल समाधि। टीवी स्क्रीन पर दिख रही इन दोनों तस्वीरों में महज 29 दिन का फासला है। पहली तस्वीर इसी साल 16 जून की है, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोपालगंज के 70 घाट महासेतु का उद्घाटन किया था। और दूसरी तस्वीर ठीक 29 दिन बाद यानी 15 जुलाई की है, जब मौसम की पहली बारिश में ही ये पुल भरभरा कर गिर गया। महासेतु का बड़ा हिस्सा दरिया में बह गया। बिहार के गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर की ये तस्वीर पूरे देश को हैरान कर रही है। लोगों के मन में सैकड़ों सवाल तैर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि जिस पुल को बनने में पूरे 8 साल बीत गए, सरकारी खजाने का 264 करोड़ रुपए खाली हो गया, वो पुल महज 29 दिन में ही कैसे नष्ट हो गया। पैसा जनता के खून पसीने की कमाई का था, इसलिए पुल के टूटते ही मौके पर मेला लग गया। जनता सत्ता से सवाली हो गई। 1 महीना पहले इस पुल का उद्घाटन हुआ और ये लाला छापरा रोड से लिंक होती है पुल से, और ये 1 महीना उद्घाटन हुआ और ये अभी पुल ध्वस्त हो गया। इसका लिंक जो है वो टूट गया है पानी के बहाव के कारण। बिहार में विकास की ट्रेन सिर्फ चुनावी पटरी पर ही रफ्तार पकड़ती है। सालों तक जो काम कछुए की रफ्तार से चलता है, वो अचानक चुनावी साल में बुलेट ट्रेन से भी तेज हो जाती है। प्रोजेक्ट के पूरा होने के पहले आनन फानन में उद्घाटन की तैयारी शुरू हो जाती है, क्योंकि सियासतदानों की नजर मछली की आंख की तरह सिर्फ वोट पर होती है। नतीजा सबके सामने है। करोड़ों का पुल महज 29 दिन में पूरा हो गया। महासेतु मलबे में तब्दील हो गया। 8 सालों से बनने वाली 264 करोड़ की लागत से पुल मात्र 29 दिनों में ध्वस्त हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है। इस पुल के टूट जाने के बाद गोपालगंज का जो संपर्क था, वह तिरहुत, चंपारण और सारण से टूट चुका है। करप्शन की रेत, कमीशन की सीमेंट और रिश्वतखोरी की रट, इन्हीं से तैयार हुआ था गोपालगंज का ये 70 घाट महासेतु। पानी की तरह पैसे बहाए गए, सालों तक मजदूर पसीना बहाते रहे, इस उम्मीद के साथ कि जब पुल बनकर तैयार होगा तो सालों साल तक मरम्मत की जरूरत नहीं होगी। घंटों का सफर मिनटों में पूरा होगा, पीढ़ियों तक लोगों की मुश्किलें आसान हो जाएगी। लेकिन मानसून की पहली मार में ही गंडक उफान मारने लगी। सुशासन को कोसता हुआ ये पुल गंडक की गाद बन गया। पानी का दबाव ज्यादा होने के कारण ये पुल टूट गया है और लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। वहाँ लिंक ही खत्म हो गया है लाला छपरा जाने के लिए, या मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया जो भी है ये इधर के। लोगों के गुस्से पर सियासत में सवार हो गई। 15 सालों से सत्ता का सूखा झेल रहे नेताओं को सरकार पर वार का माकूल हथियार मिल गया। आरजेडी तलवार भांजने लगी। ये पूछने लगी कि आखिर इसे भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या नाम दे। वो संगठित भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं। इनके राज्य में ये पहली कोई ऐसी घटना नहीं है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कहलगांव में जब बांध का उद्घाटन करने जा रहे थे, उससे 1 दिन पहले वो ध्वस्त हो गया। इनके शासनकाल में लगभग 15 साल में 55 घोटाले हुए। वो 55 घोटाले का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उस घोटाले को जिसने सरकार ने खुद बाकायदा माना है, और अब तक किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुई।
और यहाँ पथ निर्माण जो मंत्री हैं उनको तुरंत जो है उनको बर्खास्त करना चाहिए, कंपनी को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए और रिकवरी अमाउंट जो है वो करानी चाहिए और जांच जो है निष्पक्ष रूप से गंभीरता से ये होनी चाहिए। 70 घाट पुल से 2 किलोमीटर दूर गोपालगंज की ओर जो माइनर ब्रिज बना है 18 मीटर का, 3 माइनर ब्रिज बांध के अंदर, उस माइनर ब्रिज का अप्रोच पानी के दबाव से केवल कटा है। कोई उस माइनर ब्रिज का भी स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, मेन ब्रिज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। केवल पानी, आप जानते हैं, आप तो बिहार के रहने वाले हैं, जब बाढ़ की स्थिति पैदा होती है, पानी का बहाव तेज होता है तो कटती रहती है सड़कें। ये प्राकृतिक आपदा के कारण ऐसी स्थिति। पार्टी अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने ट्वीट के जरिए पुल में करप्शन की आशंका जताई और लगे हाथ इसकी जांच की मांग भी कर दी। 264 करोड़ की लागत से बने पुल का एक हिस्सा आज ध्वस्त हो गया। जनता के पैसे से किया गया कोई कार्य पूरी गुणवत्ता से किया जाना चाहिए था। इस तरह की घटनाएं जनता की नजर में जीरो करप्शन पर सवाल उठाती है। एलजेपी मांग करती है कि उच्च स्तरीय जांच कर जल्द दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे। गोपालगंज का 70 घाट पुल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसीलिए तो 8 साल तक काम होता रहा, पैसा भी पानी की तरह बहा। सरकार का दावा यही था कि बरसात के महीनों में इस पुल से लाखों लोगों को फायदा होगा, लेकिन बिहार में बेकाबू हो रहे बाढ़ के सामने ये 1 महीने भी नहीं टिक सका। जाहिर है हर कोई 29 दिन में समाधि लेने वाले इस पुल के राज को जानना चाहता है। 70 घाट महासेतु को 264 करोड़ में तैयार किया गया। इस पुल को बनने में कुल 8 साल लगे हैं। गोपालगंज के बैकुंठपुर में इस पुल को बनाया गया था। 1 महीना पहले ही इसका उद्घाटन हुआ था। सीएम नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था। 16 जून को इस पुल का उद्घाटन किया गया था। अब जरा इस पुल का हिसाब किताब भी देख लीजिए। इसकी कुल लागत है 264 करोड़ और पुल के चलने की अवधि है सिर्फ 29 दिन। इस हिसाब से पुल के 1 दिन का हिसाब हुआ 9 करोड़ रुपए। अधिकारियों के मुताबिक गोपालगंज होते हुए बहने वाली गंडक नदी में 3 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी का बहाव था। यही बहाव अपने साथ पुल का एक हिस्सा बहा ले गया और इसी के साथ इस पुल को बनने में जो खेल किया गया वो सबके सामने आ गया। एक साथ कई जिलों को जोड़ने वाले 70 घाट महासेतु को बनाने में पैसा पानी की तरह बहा। सालों का इंतजार हुआ, वर्षों तक मेहनत की गई, बावजूद इसके एक सीजन भी ये पुल लोगों के काम ना आ सका। गोपालगंज की धरती पर खड़ा किया गया ये पुल पूर्वी और पश्चिम चंपारण के साथ साथ मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर जिले को जोड़ता था। 70 घाट पर बने इस पुल से सबसे ज्यादा फायदा गोपालगंज और चंपारण जिले के लोगों को था। फिलहाल इस सड़क से मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया जाते हुए आगे जाने का सारा लिंक ही टूट गया। टूटे पुल को देखने वालों की जो भीड़ आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन लोगों की मांग पर ही इस पुल को बनाने का काम शुरू हुआ था। पुल के तैयार होने की रफ्तार भले ही कछुए की जैसी थी, लेकिन इसमें हुए भ्रष्टाचार की रफ्तार खरगोश से भी ज्यादा तेज थी। यही कारण है कि 8 साल में पुल तैयार हुआ और 1 महीने में टूट गया। 20 अप्रैल 2012 को इस पुल का निर्माण शुरू हुआ था। 16 जून 2020 को इस महासेतु का उद्घाटन हुआ। गोपालगंज का ये 70 घाट पुल बिहार के 5 जिलों के उम्मीदों का पुल था। जाहिर है इसके गिरने से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई है। जब बारिश और बाढ़ बेकाबू होगी तो यहाँ के लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि सियासी बवाल के बाद उम्मीद यही है कि पुल में हुए भ्रष्टाचार की जांच होगी और दोषियों को सजा भी मिलेगी। लेकिन आशंका ये भी है कि कहीं हर बार की तरह इस बार भी बड़ी मछलियां छूट जाएंगी, क्योंकि वो झूठ को सच साबित करना सीख चुके हैं। सरकारी खजाने की बंदर बांट का सलीका सीख चुके हैं। गोपालगंज का ये 70 घाट पुल तो महज एक बानगी है। बिहार में कई ऐसे पुल हैं जो कि कुछ ही महीनों और कुछ ही सालों के अंदर नदी की तेज धार के हवाले हो गए। ऐसे में सवाल यही कि आखिर भ्रष्टाचार के कितने पुल हैं जो लोगों की जान से खेल रहे हैं, मौत को दावत दे रहे हैं। बाढ़ का कहर, डर का सफर, जर्जर पुल, खतरे में जान। बिहार में भ्रष्टाचार के कितने पुल। गोपालगंज के 70 घाट पुल के धड़ाम होने की तस्वीरों से बिहार के लोग सकते में हैं।
उंगलियां सरकार पर उठ रही हैं। हर किसी के जहन में ये सवाल तैर रहा है कि क्या गोपालगंज में बना करोड़ों का पुल नियमों को ताक पर रखकर बनाया गया था। लेकिन गोपालगंज का पुल अकेला नहीं है। बिहार में ऐसे दर्जनों पुल हैं जिसमें करोड़ों के वारे न्यारे हुए, लेकिन ये पुल जनता के काम नहीं आ सके। मौत का पुल बनकर रह गए। संपर्क टूट जाएगी। उफान मारती लहरों पर मौत को दावत देने वाला यह सफर आपको डरा सकता है, सिहरा सकता है, क्योंकि जरा सी चूक भी यहाँ जानलेवा हो सकती है, आप में सिहरन पैदा कर सकता है। तस्वीरें बिहार के बांका के चांदन पुल की हैं, जो बांका को भागलपुर जिले के साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल से जोड़ता है। बांका ढाका मोड़ NH 333 पर 1996 में बना ये चांदन पुल इसी बीते 1 मई को ध्वस्त हो गया। फिलहाल पुल से पैदल चलने पर भी रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने दोनों तरफ ईंट से बैरिकेडिंग कर दी है, लेकिन वक्त बचाने के लिए लोग अब भी इस पुल से आवाजाही कर रहे हैं, खतरे को दावत दे रहे हैं। अब जरा सीतामढ़ी के बाजपट्टी रसूलपुर की ये तस्वीरें देखिए। सोनमनी टोल के पास का ये RCC पुल पिछले साल की बाढ़ में ही ध्वस्त हो गया। कुछ दिन बाद प्रशासन हरकत में आया और आनन फानन में चचरी का पुल बनाकर आवाजाही शुरू करवा दी गई। भरोसा यही दिया गया कि जल्द ही इस पुल की मरम्मत हो जाएगी, लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी इसका टेंडर नहीं निकला। लोग अब भी इस चचरी के पुल से ही गुजरने को मजबूर हैं। ये पुल पैदल चलने पर कांपता है, लेकिन मजबूरी में लोग बाइक से भी इसे पार कर रहे हैं, हर पल मौत को दावत दे रहे हैं। हम लोगों का रास्ता ये सीमा है, और इतना आने में कठिनाई होता है, गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं जा सकता है, इस माह आ सकता है। और इतना है कि बाढ़ के समय में इतना समस्या खड़ा हो जाता है कि रास्ता जाने के बाजपट्टी भी जाना है, सीतामढ़ी जाना है, कहीं भी जाने के रास्ता हम लोग का नहीं मिलता। तो जहाँ उस पार आता है वही पार भोजन में दिक्कत, मवेशी की काफी कठिनाई से जीना पड़ता है हम लोग। बीते 1 साल के दौरान इस पुल से कई मोटरसाइकिल सवार पानी में गिर चुके हैं, लेकिन वक्त बचाने के लिए लोग अब भी इस खतरे के सफर को छोड़ नहीं पा रहे। पुल टूटा होने के कारण यहाँ 1 किलोमीटर जाने के लिए 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, यानी जो सफर 4 से 5 मिनट में तय हो सकता है, उसमें अब 40 मिनट लग रहे हैं। बाजपट्टी नरहा का सोनमनी टोल स्थान है। एक छोटा सा टोला है जहाँ 4 जुलाई 2019 को आई बाढ़ में यह अचानक दह गया। सुबह 8:30 बजे के समय ये आते जाते लोगों के सामने से पुल दह के निकल गया। बिहार के दरभंगा की ये तस्वीरें देखिए, कैसे चंद सेकंड में धड़ाम हो गया कंक्रीट का पुल। पल भर में बह गया पुल का बड़ा हिस्सा। ये पुल NH 57 पर बिरदीपुर के पास कुछ महीने पहले ही बना था, लेकिन बागमती नदी के उफान झेल नहीं पाया। करीब 40 फीट सड़क ध्वस्त हो गई। बांका से कुंदन सिंह और सीतामढ़ी से आदित्यानंद आर्य के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।